अच्छा है, बन गया, बहुत खुशी है, बन गया, अपनी मेहनत से बन गया। और मतलब अब तो ये भी हो गया ना, खुद को भी हो गया, अगर बहन है, भाई मेरा भाई लेफ्टिनेंट है। सपना था कि मेरे को आर्मी ही ज्वाइन करनी है। बहुत बार फेलियर भी हुए कि ऐसे भी घर वाले बोलते थे बेटा अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ और कर ले, लेकिन फिर भी उनके मन में यही था नहीं मम्मी पापा मुझे यही करना है तो यही करना है, मुझे और कुछ नहीं करना। मैंने कभी सोचा नहीं था, जैसे गाँव में मेरे बच्चे के लिए इतना सम्मान वगैरह किया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा मतलब ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। खुशी है, बेटा मेरा लेफ्टिनेंट बन गया और बहुत बहुत लंबी पोस्ट पे चला गया। ठीक है जी, ठीक है जी। आप अच्छे से रखते थे इनको चारों को? नहीं धमकाया करते थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक चर्चित गांव निम्बी के अंदर। निम्बी गांव आपने काफ़ी बार सुना होगा हमारे चैनल के ऊपर भी और वैसे भी, क्योंकि IPS दिव्या तंवर जो अभी IAS भी बन गई है उनका ये गाँव है। और लेकिन अभी एक और उपलब्धि हमारे यहाँ के इसी क्षेत्र में, इसी गाँव के अंदर विकास तंवर ने हासिल की है और वो उपलब्धि है लेफ्टिनेंट का बनना। वो एक सपना सा जो होता है एक व्यक्ति का, वो सपना पूरा करके आज आए थे। उनका यहाँ पर मान सम्मान हुआ, पूरा स्वागत समारोह हुआ। तो उनकी फैमिली जो है अभी हमारे साथ है और विकास से भी हम बातचीत करेंगे। अभी विकास जी के जो पिताजी हैं वो हमारे साथ हैं, घर वाले जो हैं सभी इन सदस्यों से बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सबसे पहले तो क्या विकास तंवर 1.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में गांव के अंदर आया, जहां पर स्वागतम समारोह हुआ। वहां पर SDM संदीप सिंह आए और आसपास के जितने गांव के सरपंच और पूर्व सरपंच और गांव के सरपंच और गांव के जितने बूढ़े बुजुर्ग थे, माताएं बहनें थी, उन्होंने गांव के अंदर क्या है स्वागतम समारोह किया, जिससे इस लड़के का क्या मोटिवेशन हुआ। साथ में गांव के जो नए जो लड़के थे, आने वाले जो भविष्य हैं, उनका क्या मोटिवेशन हुआ, जिससे क्या कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई अपने एजुकेशन के अंदर बढ़ोतरी करके और वो अपना क्या है अपना भविष्य वो संवार सके। जी अच्छा, ये सामने टेंट क्यों लगाया जा रहा है? ये सामने इसी बच्चे की खुशी के अंदर क्या एक तो गृह प्रवेश का है, साथ ही इस बच्चे की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में थोड़ा सा भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो यहाँ पे क्या है कि हम श्याम बाबा का कीर्तन करा रहे हैं कल। अच्छा। शाम को क्योंकि जागरण वगैरह जो श्याम बाबा का जागरण करवा रहे हैं। तो कल रात को श्याम बाबा का जागरण है यहीं पे इसी गाँव के अंदर। चलिए बहुत अच्छी बात है। विकास जी की जो माता श्री हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। हाँ जी नमस्कार जी। खुशी है ये तो अपने आप में अच्छी बात है। तो बेटा लेफ्टिनेंट बन गया। हाँ। वो बोलते ना कि क्या लेफ्टिनेंट बनेगा, तो लेफ्टिनेंट बन गया अब। हाँ बन गया। क्या नाम है आपका? रेखा। रेखा, आप पढ़े लिखे हैं या फिर? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन की। आपने ग्रेजुएशन की? तो ये आपका मार्गदर्शन था या विकास के पापा का था? दोनों का था। हाँ। चलो अच्छी बात है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, विकास जो है पढ़ाई में कैसा था शुरू से? शुरू से बहुत होशियार, शुरू से बढ़िया था। और काम कितना करवाते थे आप लोग, खेत का या घर का, कुछ भी? नहीं, खेत काम नहीं किया उसने, बस पढ़ाई। उसको ये बचपन से ये था कि मेरे को आर्मी में जाना है। अच्छा, ये था उसका सपना? हाँ, उनके बाबा और वो मतलब उनके पापा दोनों आर्मी में थे, तो इसलिए उनको ये था। तीसरी पीढ़ी भी अब आर्मी में गई। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अब इनके पापा जो हैं किस पोस्ट पर हैं? वे सूबेदार हैं। अच्छा, और इनके दादा किस पोस्ट से रिटायर आए थे? हवलदार से। अच्छा, तो अब लेफ्टिनेंट। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो किससे रिटायर आते हैं। हाँ। चलिए अच्छी बात है। आज कुछ टेंट वगैरह भी लगा रखे हैं, खाने पीने का प्रोग्राम होगा? हाँ जी, हाँ जी। कब का है? खाने का बताओ पहले। 22 तारीख का। 22 तारीख सुबह। हाँ सुबह। हाँ जी। चलिए, तो पूरे गाँव का नुकता है इसमें? पूरे गाँव का, और आप भी आना। अच्छा हम अपनी जचा रहे थे, बस हमने अपनी जचा ली। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या लगते हैं भी? मैं भैया की छोटी सिस्टर हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा, आप क्या करते हैं? मैं अभी मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, नीट की। अच्छा, अब भाई लेफ्टिनेंट बन गया। हाँ। भाई के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा है, बन गया, बहुत खुशी है, बन गया, अपनी मेहनत से बन गया। और मतलब अब तो ये भी हो गया ना, खुद को भी हो गया, अगर बहन है, भाई मेरा भाई लेफ्टिनेंट है। हाँ। तो एक वो प्राउड आ गया कि अब तो है। और वो उसमें मतलब आइडियल ही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेहनत से बना है अपनी। और उसमें बहुत पेशेंस, कामनेस थी, इसलिए शायद वो उसकी एडवांटेज है कि वो उस एडवांटेज को लेके फिर उसको सक्सेस मिला। क्योंकि बिना पेशेंस और कामनेस के कोई कुछ सहन कर नहीं पाता। क्योंकि मेरे भाई ने फेलियर्स भी देखे थे लाइफ में और उसके बाद भी उसने सक्सेस लिया, तो ऑब्वियसली उसका वो पेशेंस था, इसलिए उसका।
अच्छा, घर पर कैसे थे ये, कैसे शरारती? बहुत बहुत सिंपल और बहुत शरारती भी। अच्छा, मतलब वो रिमोट वाली जो बात होती है बहन भाई में वो थी? हाँ, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लड़ते भी हैं हम तीनों। मतलब ऐसा कुछ इनमें ईगो टाइप्स नहीं है कि मेरी जॉब ये, मेरा ये, डेजिग्नेशन से कोई लेना देना नहीं है। घर में एकदम सिंपल है, जैसे भाई बहन रहते हैं वही उसी माहौल से। अच्छा, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं हाँ आप, जी। क्या करना बनना चाहते हैं? नीट AFMC ज्वाइन करना है, आर्मी में ही, आर्मी में बैकग्राउंड को ही जाना? आगे लेके जाना। अच्छा, आप इसी बैकग्राउंड को आगे हाँ लेकर जी। जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो दादा अपनी जगह थे, पिता अपनी जगह हैं और भाई अपनी जगह हैं, बहना भी ये कह रही है मैं तो आर्मी में ही जाऊंगी। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम निकिता है। निकिता, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, अभी मैं बीएड कर रही हूँ। अच्छा, तो आप टीचर बनेंगे? हाँ जी, मैं टीचर B.Ed कर बनूंगी। रहे हैं। हाँ, मैंने कुछ अलग चुना है। बहुत अच्छी बात है। एक पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। हाँ, एक शिक्षा पढ़ाने देते वाला, रहना सही चाहिए। बात है। हाँ। अच्छा, एक डॉक्टर बन गया, हाँ एक जी। सुरक्षा कर्मी, सही है, सारे सही के सही हाँ थे जी, तो। बिल्कुल। अच्छा, अब आगे कुछ और भी पढ़ना है या सीधा बस नहीं, अभी CTET पढ़ना वगैरह है, देना? नहीं अभी आगे और भी पढ़ना है। आगे वो तो एजुकेशन कभी पूरी नहीं होती, वो तो चाहे जितना भी पढ़ लो, बट हाँ टीचिंग के लिए है। अभी बीएड कर रही हूँ, अभी फर्स्ट ईयर में, जैसे तो उसके बाद टीचिंग का देखूँगी। नहीं, भाई के बारे में क्या कहेंगे? भाई के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, उनका तो सबको पता ही चल गया क्या है क्या नहीं। बहुत मेहनत करी है उन्होंने, बहुत पेशेंस भी था, अच्छे से पढ़ा। उनका शुरू से ही था, 6th क्लास से ही बेंगलोर चले गए थे, वो मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं और वहीं से उनका बैकग्राउंड भी, जैसे पापा भी आर्मी में थे, दादाजी भी आर्मी में थे, तो इस बचपन से ही उनका सपना था कि मेरे को आर्मी ही ज्वाइन करनी है। बहुत बार फेलियर भी हुए कि ऐसे भी घर वाले, जैसे घर वाले बोलते थे बेटा अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ और कर ले, लेकिन फिर भी उनके मन में यही था, नहीं मम्मी पापा मुझे यही करना है तो यही करना है, मुझे और कुछ नहीं कौन सा करना। टाइम थे इनका? इनका 4th अटेम्प्ट। अच्छा, हाँ जी। 3 बार फेलियर जो आप बता रहे हो, बार बार हाँ जिक्र जी, कर रहे हो कि हाँ फेलियर जी। हुए फिर भी हार नहीं फिर मानी। भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने पूरी मेहनत तो ये करी और चांस डटे। मतलब इनका लगभग लास्ट ही होगा क्योंकि जनरल कैटेगरी है। हाँ नहीं, इसके बाद 2 चांस और थे। अच्छा, और भी थे 2 हाँ चांस। जी, एनडीए से एंट्री है कि सीडीएस से है? CDS से इनकी। CDS से एंट्री। हाँ जी, एनडीए में भी हो गए थे, बट फिर वही है थोड़ा SSB में। SSB भी हाँ में हो गए। सभी वहीं रुक जाते हैं हाँ हमारे जी, जैसे हाँ। लोग। हाँ जी, हाँ जी, दादी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। तो बेटा लेफ्टिनेंट बन गया पोता? हाँ जी, बन गया, बहुत खुशी की बात हुई। बहुत खुशी की बात हाँ, बहुत है। खुशी। तो आप भंडारा वगैरह भी कर रहे हो? हाँ जी, आप भी आना प्रसाद खाने के लिए। जरूर आएंगे। तो कितने बेटे हैं आपके? 4। 4। और ये आपकी कौन बहुएं हैं, कोई पड़ोसन है, कैसे? ये बहु बड़ी, अच्छा वो सबसे छोटी आपसे बात कर रही थी वो। अच्छा अच्छा, फिर एक ही चारों है। यही है? नहीं, एक जयपुर है। अच्छा, एक जयपुर है। चलिए, अच्छी बात है। तो आप अच्छे से रखते थे इनको चारों को? नहीं, नहीं। धमकाया करते थे? हाँ जी। अच्छा। नहीं, अच्छे से रखते थे तभी तो मतलब ये कामयाब हो गए। नहीं, तो अभी बड़ी खुशी होती होगी कि हाँ, तीनों ये पीढ़ी तो जो बहुत है खुशी, वो बहुत आर्मी में खुशी। लग गई हैं और हाँ। अभी ये जो गुड़िया है ये भी कह रही है कि मैं भी आर्मी में ही हाँ, जाऊंगी। ये तो यही कह रही है। चलिए, अच्छी बात है। हाँ जी, बेटा लेफ्टिनेंट बना, क्या कहेंगे? ये मेरे भतीजा का लड़का है। जी। मेरे भाई भी था आर्मी में, हाँ। भतीजा भी था और ये मेरे भतीजा के लड़के भी लग गए। हमें बहुत खुशी है। बहुत खुशी है जी। आप बताओ, आपको खुशी होगी? हाँ जी, बहुत खुशी है। बेटा मेरा लेफ्टिनेंट बन गया और बहुत बहुत लंबी पोस्ट पे चला गया। ठीक है जी, ठीक है जी। आंखें नम हो रही हैं कि तो सच पूछो तो हंसते हंसते। हाँ जी, राम राम जी। आप क्या लगते हैं विकास के? लड़की की, विकास की मामी हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या बोलेंगे, भांजा? हाँ जी, भांजा भांजा भांजा। हाँ जी, क्या बहुत कहेंगे खुशी अपने की भांजे बात, के बारे में? बहुत खुशी, बहुत खुश हैं। शुरू से कैसा था ये? शुरू से पढ़ाई में बहुत तेज था। बहुत तेज था। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हम रेवाड़ी से। रेवाड़ी से। और ये रहते हैं शायद दिल्ली? हाँ जी, ये दिल्ली रहते हैं, हम रेवाड़ी रहते हैं, वैसे तिकडाना से हैं हम। अच्छा हाँ जी। जी, आप क्या लगते हैं? मैं भाई लगता हूँ उसका। अच्छा, तो क्या बहुत कहेंगे? अच्छा लग रहा है भाई, हमारा क्लास है गजटेड ऑफिसर लगा है तो काफ़ी अच्छा है। मान सम्मान देख के हम भी मोटिवेट हुए हैं, हम भी आगे करेंगे और भाई से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी CDS की तैयारी कर रहा हूँ क्या अभी। बात है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे? मैं भी विकास का भाई हूँ, मैं कज़न ब्रदर हूँ उसका। ओके। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या, सभी क्या करना बनना चाहते हैं? मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और अभी आगे देखते हैं। और विकास के बारे में अगर बात करें तो विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था काफ़ी और विकास ने स्कूलिंग भी जो करी है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से करी हुई है, तो उधर पूरा मिलिट्री बैकग्राउंड था। तो मतलब स्टार्टिंग से इसका आर्मी में इंटरेस्ट था और आर्मी में इसको जाना था और इसके पास
मतलब इसको बैलेंस करना बहुत अच्छा आता है। ये मस्ती भी करता था, पढ़ाई भी करता था। मतलब मैं उसके मामा का लड़का हूँ, तो हमारे घर पे आता था तो हम मस्ती भी करते थे, स्पोर्ट्स में भी था और पढ़ाई को भी बैलेंस कर लेता था इक्वली। तो क्या कहेंगे विकास के बारे में? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है भाई, गांव का भी नाम रोशन हुआ है, घर का तो हुआ ही हुआ है साथ साथ। और स्टार्टिंग से ये काफ़ी इंटेलिजेंट था, क्योंकि इसकी जो स्कूलिंग हुई थी स्टार्टिंग जो बचपन से, वो यहीं गीतांजलि पब्लिक स्कूल से हुई थी। 3rd तक पढ़ा था यहाँ पे, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर 5th में इसने अटैम्प्ट दिया था इसका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, तो वहाँ पे बेंगलोर चला गया था। दैन इसकी वहाँ पे 12th तक स्कूलिंग हुई और ग्रेजुएशन इसने दिल्ली में आके की DU से, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसकी वहीं से हुई। उसके बाद इसने CDS में 4 अटैम्प्ट दिया, तो चौथे में इसका हो गया। बट इससे पहले इसका 2020 लॉकडाउन में हुआ था FCAT में, इसका सब कुछ क्लियर था, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से वो कुछ जो पोस्टें थी वो कम कर दी गई, और जिनका लास्ट अटैम्प्ट था उनको सिलेक्ट कर लिया गया था, वरना उसी टाइम पे शायद इसका सिलेक्शन हो जाना था अगर चाहता। आप क्या करते? मैं भी प्राइवेट जॉब ही कर रहा था, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं भी साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी चल रही है। बहुत अच्छी बात है। तो आज प्रोग्राम हुआ, अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता रहना चाहिए। बिल्कुल होता रहना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। और जो जिस प्रोग्राम के हम जिक्र कर रहे हैं ना, जिसके बारे में ख़ास तौर पर इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, दूसरे जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो अप्लाई करते हैं किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है, क्योंकि उसको देखकर, उस मान सम्मान प्रोग्राम को देखकर उनके अंदर भी एक भावना आती है कि हाँ, हम अपनी जो तैयारी है और जारी रखें, और जो है ना वो मोटिवेट होते हैं और आगे अपने जीवन में बढ़ने के लिए और प्रयास करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, मैंने कभी सोचा नहीं था, जैसे गांव में मेरे बच्चे के लिए इतना सम्मान वगैरह किया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा मतलब ऐसे ही अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और मेरी लड़कियाँ भी आगे जाएं आर्मी में। बहुत अच्छी बात है। ये जिस दिन इस तरह के गजटेड क्लास के जब ऑफिसर बनेंगे तब इनका इंटरव्यू फिर करने के लिए आएंगे। बाकी विकास, जिसका आपको इंतज़ार होगा, विकास तंवर जी जो लेफ्टिनेंट बने हैं खास तौर पर, उनसे भी हम अगले जो वीडियो में है ना बातचीत करेंगे। उसमें सारे जो सवाल हैं आपके, जो आपके दिमाग में आए होंगे कि कौन सी बुक पढ़ते थे, कौन से राइटर की बुक पढ़ते थे, या फिर उनका शेड्यूल क्या होता था, कितने उनके अटैम्प्ट थे, या फिर उन्होंने SSB को किस तरह से फेस किया, फेलियर्स को कैसे उन्होंने वापस सक्सेस में बदला, सारी बातें जो है ना वो करेंगे। बाकी गांव निम्बी के अंदर हम मौजूद थे, ये उनका परिवार जो है पूरा है, और पूरा जो परिवार है आज इकट्ठा है यहाँ पर, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पर कार्यक्रम भी है। और आज सुबह जो है ना इनका सम्मान समारोह किया गया था अच्छे तरीके से, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे और पूरे गांव ने इनका मान सम्मान करा। बहुत अच्छा लगा इन सभी ने जैसा कि बताया, और ऐसा होता भी रहना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस तरह की पॉजिटिव कवरेज के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।